क्लास 8 का क्वेश्चन है सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। तो इसके जगह पे हमें इसको डिजिट के रूप में लिखना है, मीन्स डिजिट नंबर के रूप में लिखना है। तो इसके जगह पे क्या आएगा, हर एक लेटर की जगह पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर आएगा, उसकी जगह पे हमें फाइंड करना है क्या होगा नंबर। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि हर एक नंबर के लिए एक ही नंबर, एक ही अंक होगा, एक ही लेटर के लिए एक नंबर होगा, प्लस जो कैरी होगा वो 1 या 0 हो सकता है। तो 0 से शुरू नहीं हो सकती संख्या, इसलिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या होगा, m की जगह पे 1 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 1। और उसके बाद जहाँ जहाँ m है, जहाँ जहाँ सेम लेटर है, वहाँ वहाँ वही सेम नंबर भर देंगे। तो यहाँ 1 होगा। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे m और s को जोड़ेंगे तो o आना चाहिए, प्लस एक नंबर भी आना चाहिए। तो s क्या हो सकता है, यस अगर हम सपोज करें 8 होगा, यस की जगह पे क्या हो सकता है, यस की जगह पे 8 प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि यस और एम को जोड़ने पे प्लस एक कैरी भी हो सकती है। कैरी ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो 8 प्लस 1, एम की जगह पे 1 और एक कैरी जो थी वो ओ के बराबर हो गई। 8 प्लस 1 प्लस 1 8 टू 10, ओ की वैल्यू क्या आ गई, 10 की 0 कैरी 1। लेकिन जब अगर हम यहाँ यश की जगह पे 8 भर देते हैं तो चलो हम 8 यहाँ सपोज कर लिए, 8 आ गया। तो अब यह ई प्लस ओ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एन आनी चाहिए, और ओ की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। ओ की जगह पे हम 0 भर देते हैं। अब देखते हैं कि जो ई है और 0 है, मीन्स ई और 0 को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ई और 0 को ऐड करें तो एन आएगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी, अगर ई की वैल्यू हम ई एन भी है प्लस एक कैरी भी इसको दें, 9 सपोज करते हैं, तो 9 प्लस 0 9, एक इधर से कैरी आया होगा, 9 प्लस 1 10, 10 10 की 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 0 कैसे हो सकती है, ओ की पहले ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो n की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे e की वैल्यू 9 नहीं होगा। तो s की वैल्यू हम सपोज करते हैं 9 मानते हैं, तो ये हो गया 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब इतना आ गया। अब आता है आगे e प्लस 0 इक्वल टू एन, ई प्लस 0 इक्वल टू एन, लेकिन हो सकता है इसमें कैरी भी रही हो, C2 कैरी, क्योंकि इसको जोड़ने पे कुछ कैरी आई होगी तो इसमें गया होगा। तो C2 को भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो C2 प्लस ई प्लस 0 इक्वल टू एन, जो n आ रहा है वो कितने नंबर की संख्या होगी, वो एक ही नंबर की संख्या होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर जोड़ने पर वो 2 अंक की संख्या नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है। अगर 9 रखेंगे तब 10 हो जाएगा, ओ की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक संख्या होगी और इसकी वैल्यू जो आएगी, इधर कैरी नहीं देगा, तो ई की वैल्यू जो होगी वो प्लस ये C2 इजिकल टू एन होगा। तो C2 की वैल्यू हम सपोज करते हैं, इफ़ C2 इजिकल टू 1, तो 1 प्लस ई इजिकल टू एन। अगर C2 की वैल्यू हम 0 सपोज करते हैं, तो C2 की वैल्यू 0 सपोज करते हैं, तो ई प्लस C2 की वैल्यू अगर हम 0 सपोज करते हैं, मीन्स ये कैरी जो है यहाँ कुछ ना बचे, कैरी कुछ ना आई हो इसको जोड़ने पे, तो कैरी यहाँ 0 होगी, तो ई प्लस 0 इजकल टू एन। तो इसका मतलब ई इजकल टू एन, जो कि इम्पॉसिबल है, दो लेटर एक साथ एक कैसे हो सकते हैं एक जैसे। तो अर्थात ये इक्वेशन हमारा ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एन प्लस आर इजकल टू ई, मीन्स एन और 8 को जोड़े, ई आया है,
लेकिन हो सकता है इसमें कुछ इसकी कैरी रही हो, तो C1 मान लेते हैं कैरी। क्या मानते हैं? C1 प्लस n प्लस R इजिकल टू ई। तो कैरी अगर यहाँ ई आ रहा है तो इसका मतलब ये कैरी कुछ इसको दिया है, तो ये डबल डिजिट की संख्या है तभी ये कैरी दिया है, तो इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा रहा है, तो इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा है। 10 लिख दिया, E+10 लिख दिया। तो अब हम C1 की जगह पे इफ़ C1 इजिकल टू 0 तो n प्लस R इजिकल टू E+10। तो अब n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो E+1 के बराबर है, प्लस R इजिकल टू E+10। तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू 9 आ रही है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यस की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कि 9 ही होगी, तो ये R की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। 2 लेटर की एक नंबर नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे C की वैल्यू, C1 की वैल्यू हम कैरी जो माने थे वो 0 ना मानकर 1 मानते हैं। तो C1 की वैल्यू जब 1 मानेंगे तो 1 प्लस n प्लस R इजिकल टू E+10। तो n की जगह पे हम E+1 लिख देंगे, ये 1 प्लस ई लिख देंगे, प्लस R इजिकल टू E+10। तो E+R इजिकल टू E+8 हो जाएगा। 2 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, ई से ही कैंसिल, तो R की वैल्यू जो आई 8 आई। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या भर देंगे? 8 भर देंगे। R की जगह पे क्या भर देंगे? 8 भर देंगे। ठीक। अब n प्लस R इजिकल टू ई है। क्या है? n प्लस R इजिकल टू ई है, प्लस 1 कैरी था, ये आया। और n प्लस R प्लस कैरी 1 इजिकल टू ई, ये, और d प्लस ई की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। d प्लस ई की वैल्यू क्या आ रही है? y। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास हो चुका है, क्या बचा है, क्या आना चाहिए। तो s की जगह पे क्या लिखा है? 9, m की जगह पे लिखा है 1, o की जगह पे 0, r की जगह पे 8। तो d प्लस ई की वैल्यू 9 और 8 नहीं हो सकती है, ना 1 हो सकती है y की जगह पे। तो ना तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो 10 हो सकता है, क्योंकि 10 में अगर d और e की वैल्यू हम 9, 1, 10 मानते हैं तो यहाँ 9 होगा, यहाँ या तो 9 होगा, 10 होगा तो 0 होगा, तो 0 m या और o में आ जाएगा, तो इसलिए 10 नहीं होगा, ना तो 11 होगा, क्योंकि 1 m की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? इसलिए y में डबल डिजिट होगा, 11 होगा, तो 11 की 1 यहाँ लिखेंगे ना, कैरी उधर जाएगा, तो 11 y की जगह पे हम 1 लिखेंगे तो 1 गलत हो जाएगा। अब हम क्या मानते हैं यहाँ पे, क्या क्या हो सकता है? 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, इन दोनों का ऐड, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं, अगर डी की जगह पे हम 4 मानते हैं, ई की जगह पे हम 5 मानते हैं, तो 9 होगा, गलत है। यहाँ पे 6 12 है, डबल डिजिट एक ही लेटर के लिए 2 अंक एक समान कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ हम 7 मानते हैं, यहाँ 5 मानते हैं, 12 हो सकता है, 8 प्लस 5 मानते, तो 8 डी के लिए नहीं, आर के लिए दिया गया, पहले निकल गया है, तो ये हमारे लिए सूटेबल है कि 7 प्लस 5 लिख करके हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। या 5 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, तब भी 12 आएगा, दोनों कंडीशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम 7 प्लस 5 का देखते हैं। तो डी की जगह पे हम क्या रखते हैं? 7। डी की जगह पे हम 7 रखते हैं, तो 7 प्लस 5 इजकल टू 12 है, 12 है कि 2। वाई की जगह पे हम 2 मानते हैं सपोज, तो वाई की जगह पे हम यहाँ 2 लिख देंगे,
और डी की जगह पे 7 रख देंगे और ई की जगह पे हम 5 रख देंगे। 12 आ गया। अब इस जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ 5 रखेंगे। तो ई यहाँ है और ई यहाँ है, तो यहाँ 5 रख देंगे और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी 5 रख देंगे। तो 7 + 5 12 है, कैरी 1 इधर गया ही है, तो 1 + 8 8 1 9, यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 तभी 9 6 15 होगा, यहाँ 6 लिखेंगे तो 15 आया। 15 की 5 हासिल 1, कैरी 1। तो अब कैरी जब 1 हुआ तो इसमें से इसको ऐड किया, कैरी + 5 मिला के 6 हो गया। तो जहाँ जहाँ देखो n है वहाँ वहाँ क्या हमारा 6 आ रहा है। देखो यहाँ n है और यहाँ n है, मीन्स यहाँ n है और यहाँ n है, 6 आ रहा है, इसलिए हमारा मानना सही है। 7 और 5 ही सही होगा। डी की जगह पे अगर 5 रख देते और ई की जगह पे 7 रख देते तब 12 तो आता, लेकिन डी की जगह पे जब 5 रखते तो यहाँ 7 रखते, तो यहाँ पे 7 लिखते, यहाँ भी 7 लिखते, यहाँ 7 लिखते, तो यहाँ भी 7 आना चाहिए था। तो 7 5 12 एक 2, यहाँ 7 8 7 15 हो जाता, 16 17 7 कैसे आता है यहाँ पे, इसलिए हमारा ये सही है, वो नहीं सही है। थैंक यू।